तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और इस बार मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। पिछली दो वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता को कंप्लीट कर लिया था। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आपको जल्द से जल्द मैं कला संस्कृति पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है कि मुझे कुछ नई चेंज करने चाहिए या कुछ बदलाव करने चाहिए तो ज़रूर बताएं मुझे। आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो पहले जो है दादू दयाल, इनका जो जन्म था वो अहमदाबाद में 1544 के अंदर लोधीराम ब्राह्मण के घर में हुआ था। 1544 दोस्तों ये वही समय है जब गिरी सुमेल का युद्ध चल रहा था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। तो इनका जो जन्म था वो अहमदाबाद में हुआ था लोधीराम ब्राह्मण के घर में। इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनकी जो मुख्य पीठ थी वो कहाँ थी? नारायणा जयपुर के अंदर 1602 में ये पीठ स्थापित की गई थी। और इनके जो दादू दयाल के जो गुरु थे वो कौन थे? बर्मानंद जी। और बर्मानंद जी के गुरु कौन थे? कबीर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दादू दयाल के गुरु कौन थे? बर्मानंद। और बर्मानंद जी के गुरु कौन थे? कबीर। और राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल को। प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में। इनके जो ग्रंथ है वो क्या है? दादू वाणी और दादू जीरा दोहा। दोस्तों कई बार पूछा जाता है, या इसके ऊपर लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, समझ लीजिए कि इस ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है? सद्दुकड़ी भाषा है। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या लगा के आते हैं? ढूंढाड़ी भाषा लगा के आते हैं, क्योंकि इनकी जो पीठ है वो क्या है? ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थापित है, इस कारण से। मगर इनके ग्रंथों की जो भाषा वो क्या है? सद्दुकड़ी भाषा है। जो हिंदी वो ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रित रूप है। दादू दयाल की अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात भगवान दास ने करवाई थी। ये भी स्टार लगा लीजिए दोस्तों कि दादू दयाल की अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात किसने करवाई थी? भगवान दास ने करवाई थी 1585 ईस्वी में। 1750 में जैतराम पीठ के पंथ दादू पंथ कई शाखाओं में बट गया था। तो क्या होता है दोस्तों कि दादू दयाल की जो दादू पंथ की शाखा की स्थापना हुई, धीरे धीरे जैसे समय निकलने लगा तो क्या हुआ? जैतराम जब पीठ के महंत थे तो उस समय दादू पंथ क्या कई शाखाओं में बट गया था। और दादू पंथ कई शाखाओं में बढ़ गया था, जो 5 प्रमुख शाखाएं थी उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं। पहली थी खालसा। दादू पंथ नारायण की परंपरा को मानने वाले कौन होते थे? खालसा, विरक्त, जो घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। तीसरे आते हैं उत्तरादे, जो दादू संप्रदाय के संत बनवारी हरियाणा के रतिया नामक स्थान पर चले गए थे। तो संत बनवारी ने जिस शाखा की स्थापना की थी वो कौन थे? उत्तरादे वाले। फिर आते हैं खाकी, जो खालसा का दूसरा शिष्य माना जाता है। फिर आते हैं नागा। दोस्तों जो नागा साधु होते थे ये हथियारबंद हुआ करते थे, ठीक है। और इन्हीं साधुओं ने सवाई प्रताप सिंह की मराठों से रक्षा की थी। दोस्तों ये सवाई प्रताप सिंह, ये वही सवाई प्रताप सिंह है जिन्होंने जयपुर में हवा महल की स्थापना की थी 1799 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें 953 खिड़कियां हैं और वो 5 मंजिला है, शरद रतन विचित्र हवा मंदिर, ठीक है। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। नागा साधुओं के जो रहने का स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। इस वर्ग की स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। तो नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने। उत्तरादे की संत बनवारी ने, ठीक है। आगे चले, सुंदरदास जी ने कुल 42 ग्रंथों की रचना की थी। सुंदरदास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 42 ग्रंथों की रचना की थी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और बस कुछ 3 जो मैंने ग्रंथों के नाम लिखे इनको देख लीजिए कि सुंदर सागर, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली। ये किसके प्रमुख ग्रंथ है? सुंदरदास जी के ग्रंथ है। इनके नाम से पता चल रहा है आपको, ठीक है। सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ गेटोलोवा दौसा में है। तो सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? दौसा में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गेटोलोवा दौसा में है। दादू दयाल के 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि दादू दयाल के प्रमुख कितने शिष्य थे?
52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते थे। इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, जबकि ग्रंथ की भाषा कौन सी है? सद्दुगड़ी भाषा। जबकि दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। इनके प्रमुख शिष्य गरीबदास, मिस्किनदास और रज्जब जी पठान थे। चलिए आगे चलते हैं रज्जब जी पठान के ऊपर। तो सांगानेर के पठान थे ये। दादू दयाल के उपदेश सुनकर अपनी शादी छोड़ दी थी और हमेशा उनके शिष्य बन गए थे। आज जीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। हम जैसे रह सकते हैं कि आज जीवन दूल्हे के वेश में, हमें तो शादी करनी बस इसी ऐसा सोचते रहते हैं। ठीक है, तो जोक सपाट आगे चलते हैं कि प्रमुख पुस्तकें इनकी रजब वाणी और रजब संहिता। रजब वाणी और रजब संहिता किनकी प्रमुख पुस्तकें हैं? रजब जी पठान की, जो दादू दयाल के शिष्य थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दादू दयाल के वे शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे कौन थे? रजब जी पठान। आगे चलिए, गरीबदास जी, ये दादू दयाल के पुत्र थे जो दादू दयाल के बाद में उनके महंत बने थे शाखा के। ठीक है, तो गरीबदास जी कौन थे? जो दादू दयाल के पुत्र थे, वो आगे चल के इनके महंत बने थे। फिर आते हैं मिस्किन दास जी, ये भी दादू दयाल के पुत्र थे और दादू दयाल के मंदिरों को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। तो इतना ही था, हमने दादू दयाल के बारे में पढ़ा। अब देखो क्या है थोड़ा बहुत कि दादू पंथी है वो विवाह नहीं करते। मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती है, मंदिरों में क्या आती है? कोई मूर्ति नहीं होती है। ये विवाह भी नहीं करते, बल्कि इन और मूर्ति की जगह इनकी क्या करती है? इनकी वाणी की पूजा की जाती है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि उनकी वाणी की पूजा की जाती है। दादूपंथी ना शव को जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, ये इन्हें खुला छोड़ देते हैं जानवरों के लिए। शायद दादू दयाल का शव बेराना पहाड़ी पर छोड़ा गया था। इनके सत्संग अलग दरिबा कहलाते हैं। इन्होंने दादू वाणी की रचना मान सिंह के काल में की थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए कि दादू वाणी की रचना किसके काल में की गई थी? तो राजा मान सिंह के काल में की गई थी। तो आई होप आपको दादू दयाल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं जसनाथ जी संप्रदाय के बारे में। जसनाथ जी संप्रदाय, इनका जो जन्म था दोस्तों कतरेसर बीकानेर में 1432 में हुआ था। मतलब है 15 या 16 साल बाद में जोधपुर की स्थापना की जाने वाली थी। ठीक है, तो जसनाथ जी संप्रदाय 1559 में जोधपुर की स्थापना हुई थी, तो ये वही समय था। ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय, तस्वीर आप देख रहे हैं जसनाथ जी की। इनका जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ था। इनकी माता का नाम रूपा दे, पिता का नाम हमीर ज्याणी, पत्नी का नाम काल दे, गुरु गोरखनाथ जी। चलिए आगे चलिए। सिकंदर लोदी ने इनको कतरेसर के पास में जमीन दी थी। अच्छा दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि रामदेव जी के पिता को पोखरण की जागीर किसने दी थी? हमने लोक देवता के टॉपिक में पढ़ा था। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। तो सिकंदर लोदी ने इनको कतरेसर के पास में ज़मीन दी थी, वहीं इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इन्होंने 36 उपदेश दिए थे। इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश दिए थे। जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या है? ये पवित्र मानते हैं। आया कुछ समझ में? एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि इनका जन्म कतरेसर बीकानेर में 1432 में हुआ था। पिता हमीर ज्याणी, माता रूपा दे, पत्नी कलाल दे, गुरु गोरखनाथ जी। सिकंदर लोदी ने इनको कतरेसर के पास में ज़मीन दी थी, वहीं इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इन्होंने 36 उपदेश दिए थे। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। शिमुदड़ा कोडा प्रमुख ग्रंथ है जिसमें इनके उपदेश संकलित है। तो जसनाथ जी संप्रदाय के उपदेश या जसनाथ जी के उपदेश किसमें संकलित है? शिमुदड़ा कोडा प्रमुख ग्रंथ है उसमें संकलित है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। इस संप्रदाय के लोग शव को दफनाते हैं, काला रंग का धागा पहनते हैं, सर्वाधिक अन्याय जाट है। पत्नी कलाल दे, इनकी पत्नी की जो पूजा होती है दोस्तों वो इनसे पहले की जाती है। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। तो अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथ जी संप्रदाय से।
ये अग्नि नृत्य हम जब लोक नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। इस संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि संप्रदाय का प्रचार प्रसार परमहंस मंडली द्वारा किया जाता है। तो इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार कौन करता है? परमहंस मंडली के द्वारा किया जाता है। दशनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति बीकानेर के गोरखमालिया क्षेत्र में हुई थी। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठें कौन सी है एक बार देख लीजिए। बामलू बीकानेर में, लिखमदेसर बीकानेर में, पुनरासर बीकानेर में, मालासर बीकानेर में, पांचला नागौर में। ये प्रमुख पीठ है, ठीक है। ये मेरे को मतलब जो भी पीठ है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ। तो आई होप आपको जसनाथ जी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं चरणदास जी के ऊपर। चरणदास जी की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म था चरणदास जी का वो देरा अलवर में हुआ था। इनके बचपन का नाम रंजीत। मुख्य पीठ दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सागर भक्ति चरित्र, ये प्रमुख इनके ग्रंथ है। इनके गुरु कौन थे? सुखदेव। इनका मूल नाम क्या था? रणजीत। जन्म कहाँ हुआ? अलवर देरा में। और इनके गुरु कौन थे? सुखदेव। इन्होंने शिक्षा देकर इनके गुरु ने इनका नाम चरणदास रख दिया था। मतलब क्या है? इनके जो गुरु थे सुखदेव, उन्होंने इनको शिक्षा देकर इनका नाम क्या कर दिया था? चरणदास कर दिया था। इनका पहले नाम रणजीत था। इन्होंने चरणदास जी संप्रदाय चलाया था। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी 1739 में। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? इन्होंने की थी चरणदास जी संप्रदाय ने इन्होंने चलाया था। और चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी 1739 में। इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, तस्वीर से आप देख सकते हैं। तो इस संप्रदाय के लोग कैसे कलर के कपड़े पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। तो इस संप्रदाय के लोग कृष्ण की पूजा किस भाव से करते हैं? सखी भाव से करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय के लोग कृष्ण की पूजा किस रूप में करते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय हम पढ़ेंगे आगे भी, जिसमें कोई कृष्ण की पूजा कैसे करता है, कोई निष्कलंकी रूप से करता है, कोई सखी भाव से करता है, ठीक है। तो आगे चले। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। यह संप्रदाय मेवात, अलवर और भरतपुर में अधिक प्रभावी है। अलवर और भरतपुर में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। इन्होंने 42 उपदेश दिए थे, जबकि 36 उपदेश किसने दिए थे? दशनाथ जी ने दिए थे। 42 उपदेश किसने दिए? चरणदास जी ने दिए थे। इनकी प्रमुख शिष्या सेजोबाई और दयाबाई थी। सेजोबाई और दयाबाई किनकी प्रमुख शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। दयाबाई ने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका। सेजोबाई ने भी 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ लिखा है सहज प्रकाश, ये ग्रंथ है इनका। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। आगे चले। जाम्बोजी। इनका जो जन्म था दोस्तों वो पिपासर नागौर में हुआ था। इनकी जाति पंवार राजपूत। पिता लोहड़ जी, माता हंसा देवी। और बचपन का नाम क्या था? धनराज। चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बीकानेर के समरस्थल दौरे पर इन्होंने 29 उपदेश दिए थे। 20+9 मतलब बिश्नोई संप्रदाय इन्होंने चलाया था। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले अपने चाचा पुलोज जी को अपने धर्म में दीक्षित किया था। एक बार फिर से देख लीजिए। इनका जन्म पिपासर नागौर में हुआ था। जाति क्या थी? पंवार राजपूत थी। पिता लोहड़ जी, माता हंसा देवी। बचपन का नाम धनराज। बीकानेर के समरस्थल दौरे पर इन्होंने 29 उपदेश दिए थे। 20+9
विष्णु संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्होंने सबसे पहले अपने चाचा पुलोजी को धर्म में दीक्षित किया था। राव जोधा के पुत्र राव बीका व बिदा इन्हीं के अनुयायी थे। इनकी समाधि मुकाम में बनी हुई है। मुकाम, ठीक है, मुकाम कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेला फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है इनका? फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को बढ़ता है। मेला हमने देख लिया, फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को बढ़ता है। इनके ग्रंथ जमवाणी, जम संहिता, जम सागर, विष्णु धर्म प्रकाश इनके प्रमुख ग्रंथ है। जमवाणी, जम संहिता, जम सागर, विष्णु धर्म प्रकाश इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। विष्णु धर्म के सर्वाधिक अनुयायी जाट बने थे और विष्णु को दफनाते हैं। अन्य मंदिर जामा जोधपुर रामणावास में और फिर जांगलू बीकानेर के अंदर। तो जांगलू बीकानेर में और जामा जोधपुर में इनका अन्य मंदिर भी है। इन्होंने सिकंदर लोधी को कहकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था। तो किस संत ने सिकंदर लोधी को कहकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था? सिकंदर लोधी को कहकर जाम्बोजी ने। जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षाएं: पेड़ों की कटाई नहीं करना, नशा ना करना, जीव हिंसा ना करना, विधवा विवाह करना और नीले वस्त्रों का त्याग करना। अब देखो एक लाइन है दोस्तों, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। ये पंक्ति उनके पर्यावरण संरक्षण को दर्शाती है। क्या ये पर्यावरण संरक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे? तो सिर साठे रुक रहे सस्तो मतलब ये बोल रहे थे कि पर्यावरण के संरक्षण करने के बारे में बहुत इन्होंने महत्व दिया था। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस कारण से। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।